नमस्कार सभी साथियों अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको योजनाओं से संबंधित या अन्य जानकारी मिलती रहे। और साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो साथियों, आज आपको बताएंगे खेतों में तारबंदी योजना है उनके बारे में बताएंगे। क्या तारबंदी योजना का क्या उद्देश्य है, कितने रुपये मिलते हैं, कितनी दूरी तक तारबंदी कर सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। तो साथियों, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो साथियों, सबसे पहले इसका उद्देश्य है। साथियों, इसका उद्देश्य है नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। यानी नीलगाय है या आवारा पशु घूमते हैं तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आपके लिए खेतों में तारबंदी योजना चलाई गई है। और साथ ही इसमें अनुदान जो आपको दे होगा वो है कृषकों को 400 रनिंग मीटर यानी लगातार 400 मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु या सीमांत कृषकों को लागत का 60% यानी जो भी लागत है उनका 60% अथवा अधिकतम राशि रुपये 48,000 जो भी कम हो, यानी अधिकतम रुपये 48,000 रुपये या सामान्य कृषकों को लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि रुपये 40,000 जो भी कम हो अनुदान दे होगा। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर यानी अगर सामुदायिक आवेदन करते हैं तो 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70% या अधिकतम राशि रुपये 56,000 जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दे होगा। और साथ ही इसमें पात्रता है। तो साथियों, पात्रता जो है, इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा, यानी कृषक किसी भी श्रेणी का हो उनको लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। यानी व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदनकर्ता जो भी है उनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनमें जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है। यानी अगर सामुदायिक आवेदन करते हैं तो इसमें 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं वो आसपास में होनी चाहिए। और साथ ही जो वैधता है वो चालू वित्तीय वर्ष से। और साथियों, आवेदन प्रक्रिया है। आवेदन प्रक्रिया कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से स्वयं या नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा। यानी कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर या आप नज़दीकी मित्र केंद्र है वहाँ जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। यानी आवेदक अगर ऑनलाइन जमा करवाता है तो उसकी प्राप्ति जो रसीद है वो ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, बैंक खाते संबंधित विवरण। तो ये आपके दस्तावेज हो गए यानी डॉक्यूमेंट हो गए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जिन कृषकों के जन आधार पर लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन यानी शेडिंग है उनको ही लघु एवं सीमांत कृषक मानते अनुदान के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि जन आधार में लघु सीमांत कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु सीमांत का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना मोबाइल संदेश कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी। यानी कृषि विभाग द्वारा तारबंदी
जो स्थापना है वो प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में आपको मोबाइल के द्वारा सूचना दे दी जाएगी या कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तारबंदी किए जाने से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका या सत्यापन है जियो टैगिंग अनुदान राशि सीधे कृषि के खाते में जमा होगी। यानी तारबंदी होने के बाद में या कार्य पूर्ण होने के बाद में और विभाग मौका या सत्यापन करने के बाद में अनुदान राशि जो है वो कृषि के खाते में जमा हो जाएगी, यानी कृषि के खाते में आ जाएगी। तो साथियों इसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी योजनाओं का लाभ मिलता रहे और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।